Hello my dear, how are you all? All good? Okay. So as you all know, we have already started chapter number 5, that is arithmetic progression of class 10th. ठीक है, and we already started chapter exercise 5.3 also. We have finished up to question number 6 and now we'll start from question number 7th. ठीक है, तो let's start our lecture question number 7 से. So question number 7 में क्या बोला है? Let's see. Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is 7 and 22nd term is 149. क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? Find the sum of first 22 terms. बस इसको ब्रेक कर दो, इधर इसको इधर ब्रेक कर दो. इतना स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ क्या मतलब हुआ. Find the sum मतलब क्या होता है हिंदी इसका? भाई सम निकालो. किसका सम निकालो? पहले 22 टर्म का. तो पहले 22 टर्म आ गया, मतलब वो क्या हुआ? n का वैल्यू. ठीक है, तो हमको n बराबर 22 मिल गया. ये तो हमारा एक कंफर्मेशन मिल गया कि टर्म मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो डेट विल बी n. ठीक है, वो मिल गया. और फाइंड द सम मतलब क्या हुआ? सम का मतलब हम Sn से डिनोट करते थे. सम फाइंड करना होता था तो हम Sn से डिनोट करते थे. जाग रहे हो सब लोग? ओके. तो यहाँ पे बच्चों सम ऑफ 22 टर्म्स है तो यहाँ पे Sn क्या बन जाएगा? S22 बन जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि Sn में n का वैल्यू हमको पता है. क्लियर है? ओके. नाउ S22 हमको फाइंड करना. यहाँ तक हमको ये दो डेटा हमको मिल चुके ऑफ एन AP इन विच D इज 7. सो D भी दिया है, D हमारा है 7. ओके, एंड 22nd टर्म इज 149. तो 22nd टर्म जो है वो 149. ठीक है, अब जरा 22nd टर्म को एक बार थोड़ा देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें छुपी हुई है. सो 22nd टर्म मतलब क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे आओ. टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 22. मतलब 22 टर्म ही हमारे पास है. तो उनमें जो 22वीं टर्म है वो 149 है. मतलब जो ये 22nd टर्म हुई वो एक्चुअली क्या हुई हमारी? वो एक्चुअली हमारी क्या हुई? लास्ट टर्म हुई कि नहीं हुई? लास्ट टर्म हुई कि ना हुई? हुई ना. तो लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों? an बोलते हैं या फिर l बोलते हैं. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. ओके, ना आ जाओ इधर. S22 आपको फाइंड करनी है. सम ऑफ 22 टर्म्स आपको फाइंड करना है. S22 मतलब कि सम ऑफ 22 टर्म्स आपको फाइंड करना है, पता लगाना है. तो बच्चों जब भी आपको सम फाइंड करना हो और आपके पास लास्ट टर्म हो, ठीक है, जब आपको सम फाइंड करना हो आपके पास लास्ट टर्म हो तो आपको आइडेंटिटी लगानी है. कौन सी वाली? Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, जिसमें an क्या है हमारा? लास्ट टर्म है. a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब 22, 2 मतलब 2, Sn आ जाएगा हमारा. ठीक है, ओके. बट इस फॉर्मूले को जरा एक बार फिर से देखो गौर करके. इसमें कुछ मिसिंग है. क्या मिसिंग है? a मिसिंग है. a नहीं पता हमको. तो जो चीज़ नहीं पता होती उस वो कहाँ से आती है? गिवन में से आती है. गिवन क्या है? 1 2 3 3 टर्म्स हैं, 3 थिंग्स हैं, 3 वैल्यूज़ हैं जो हमको गिवन है. ठीक है, तो उनको यूज़ करके हम लोग पहले हमको निकालना क्या पड़ेगा बच्चों? a निकालना पड़ेगा. क्लियर है? इन सब को यूज़ करके हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले a निकालना पड़ेगा. तो चलो a फाइंड करते हैं. सो वी नो डैट an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d. ये होता है. अब an क्या होगा? A22 इज इक्वल टू a मतलब निकालना है n22 माइनस 1. d कितना बच्चों? d 7. राइट. सो A22 का वैल्यू है 149. तो मैं यहाँ पे 149 पुट कर सकता हूँ. A22 149 है तो उसके जगह पे, उसके प्लेस पे हम 149 को रिप्लेस कर सकते हैं. यस, ओके. a एज इट इज प्लस 22 माइनस 1 कितना होता है? 21 होता है. इंटू 7 मिल जाएगा. सो ये 149 इज इक्वल टू a प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. तो 147 हो गया बच्चों. हमको निकालना a है, उसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या है? ये है, इसको इधर शिफ्ट कर दो. तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू मिल गया a. तो देयरफॉर a बराबर हो गया हमारा 2. a हमको कितना मिल गया बच्चों? 2. काम बन गया अपना. a हमारा आ गया. चलो पुट कर दो. नाउ Sn बोले तो S22. चलो पहले Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं. Sn इज इक्वल टू बच्चों होता है n/2 a प्लस an, जो आइडेंटिटी हमको यूज़ करनी है. क्यों an? क्योंकि an हमको दे रखा है. ठीक है. नाउ Sn कितना हो गया बच्चों? Sn इज S22.
n कितना है, ऑब्वियसली 22 होगा, ठीक है। a कितना है, अभी हमने निकाला 2 है, प्लस an कितना है, an इज 149। सो ये कट गया बच्चों, ये 11 हो गया एंड ये बच गया 149 प्लस 2 151, ठीक है। 149 प्लस 2 कितना होता है, 151 होता है। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करो तो 151 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1661। तो देयरफॉर S22 आपको क्या मिल गया, 1661 मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। सेम वैसा ही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म मतलब S51 आपको निकालना है, ठीक है। फिर क्या बोला है, ऑफ एन AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। मतलब सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, A2 होता है, ठीक है। एंड थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, A3 होता है। वो क्या है, 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले जो है उसका 14 आ जाएगा और दूसरा नंबर पे जो वो 18 आ जाएगा। रिस्पेक्टिवली का मतलब तो पता ही है ना आपको सबको, ठीक है। ये बोला है। अब S51 निकालना है। सो हमको पता है बच्चों, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है Sn का। तो इसके अंदर n आपको पता है, ठीक है। a एंड d आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास a एंड d होगा, अगर होता तो आप इजीली S51 निकाल लेते। ये चीज़ आपको ये फॉर्मूला देख के पता चल रही होगी, ठीक है। Sn आप कब निकालोगे, आपके पास n होना चाहिए जो कि 51 है, ठीक है। आपके पास 2 तो है ही, a होना चाहिए, a यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, n 51 है, ठीक है। d होना चाहिए, d यहाँ कहीं गिवन नहीं है, ओके। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि पहले भाई कुछ भी करो, ये दो गिवन है ना, कुछ भी करो मतलब गिवन का उपयोग ही करेंगे, ठीक है। हम लोग गिवन का यूज़ ही करेंगे। तो बाय यूजिंग दिस टू वैल्यूज़ यू नीड टू फाइंड a एंड d फर्स्ट, ठीक है। इन दोनों का यूज़ करके हमको a d निकालना पड़ेगा। ये चीज़ हमको इस फॉर्मूला से पता चलती है, ठीक है। ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया। तो क्या करेंगे बच्चों, A2 को हम लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल टू a प्लस डी लिख सकते हैं। A2 का वैल्यू 14 है, सो 14 इज इक्वल टू a प्लस डी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 मिल गई। सिमिलरली A3 जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 2d लिख सकते हो, राइट। A3 का वैल्यू है 18, सो 18 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये हमको मिल गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इस इक्वेशन को देखिए आप, a एंड d दो अलग वेरिएबल है, यहाँ पे भी दो अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको आप कैसे सोल्व करोगे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो चैप्टर 3 में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय यूजिंग एलिमिनेशन, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या मिलेगा बच्चों, इक्वेशन 1 है हमारा 14 इज इक्वल टू a प्लस डी, इक्वेशन 2 हमारी है 18 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ठीक है। क्या करेंगे, साइन चेंज, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, तो यहाँ पे सब प्लस ही है, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। 18 में से 14 जाएगा तो 4 बड़ा नंबर 18 जो कि माइनस है, तो -4। ये प्लस माइनस कैंसिल, इसको भूल जाओ अभी। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सो 2d माइनस डी करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, d मिलेगा। बड़ा नंबर माइनस है तो -d, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। कैसे हुआ पता है ना, माइनस माइनस कैंसिल, पता है ना। ये जब माइनस है इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो मैं डायरेक्टली इसको कैंसिल कर रहा हूँ। सो देयरफॉर हमको मिल गया बच्चों d इज इक्वल टू 4 प्लस 4। d हमको कितना मिल गया, +4 मिल गया। अब एक चीज़ और बची, a हमको फाइंड करना है। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, put the value of d in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डाल दो, इक्वेशन 1 कहाँ, ये रहा इक्वेशन 1। तो हमको मिल जाएगा बच्चों a, तो 14 इज इक्वल टू a प्लस डी, डी कितना है 4 है, सो देयरफॉर a हमको मिल गया 10। a हमारा आ गया है, d भी आ गया है। अब देर किस चीज़ की, पुट करो वैल्यू पुट करो फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या बच्चों, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला।
एस एन आपको निकालना है, ठीक है। एन कितना है, सो एस एन इज बेसिकली व्हाट, S51, राइट। S51 अपने को निकालना है ना, तो एन के जगह पे आ जाएगा 51, सो एन विल बी 51, तो 51/2, 2 एज इट इज। ए कितना है, ए कितना है, ए 10 है, तो इधर आ गया 10 प्लस एन 51 माइनस 1 मतलब 50, एंड डी कितना है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस कहाँ निकाला, ये रहा, डी इज 4। क्लियर, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट करी मैंने और कुछ नहीं किया। ए का वैल्यू 10 आया, पुट कर दिया, डी का वैल्यू 4 आया, पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या करो, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करो, प्लस हो रहा है उसको प्लस करो, माइनस हो रहा है उसको माइनस करो। 51/2, 2 × 10 कितना होता है 20, प्लस 5 4 जा 20, तो ये हो गया 200। अब क्या मिलेगा बच्चों, 51/2, ये मिला 220, इसको काटो तो ये मिला 110, सो 51 × 110, तो 51 × 11 करोगे आप तो कितना आएगा बच्चों, 51 × 11 करोगे तो आप आएगा 51 मतलब 561, सो दिस विल बी बच्चों 5610, सो S51 आपको मिल गया 5610। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49। चलो इधर खत्म कर देते हैं, यहाँ तक एक स्टेटमेंट बन गया हमारा। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP मतलब क्या हुआ बच्चों, S7 आपको दिया है 49, ठीक है, एक चीज अपने को मिल गया। फिर बोला है एंड डेट ऑफ द 17 टर्म इज 289, मतलब क्या हुआ, S17 289 है, तो दूसरा वैल्यू अपने को मिल गया S17 इज इक्वल टू 289। दो वैल्यूज मिल गई अपने को, ठीक है, ओके। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, क्या मतलब है इसका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। आपको अभी क्या बोला कि सम ऑफ 7 टर्म तो आपने लिखा S7, सम ऑफ 17 टर्म तो आपने लिखा S17, अब बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो आप क्या लिखोगे Sn, मतलब आपको फाइंड क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, Sn आपको फाइंड करना है। इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म का सम आपको निकालना है। मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर आएगा वो n के टर्म्स में ही आएगा, ठीक है। n टर्म्स का सम निकालना मतलब एक जेनरिक इक्वेशन आपको निकालनी है बेसिकली, ठीक है, जिसके अंदर n की वैल्यू को आपको रिप्लेस नहीं करना है, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन समझो आप, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म का सम निकालने बोला है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आपको n निकालने की जरूरत नहीं है, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, Sn अगर आपको चाहिए तो आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। n पता होना चाहिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर अगर टर्म का सम फाइंड करना है तो n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए एंड d पता होना चाहिए। यहाँ पे n के टर्म्स में हमको आंसर चाहिए, मतलब n का तो कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। अब चाहिए क्या हमको, a एंड d, कहाँ से मिलेगा, तो जो गिवन है वो गिवन क्या है, ये दो गिवन है, ठीक है, तो इसको लेके चलेंगे। सो S7 है, हम लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। नाउ Sn विल बी S7, अब S7 का वैल्यू कितना होता है 49, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूँ 49, यहाँ पे 49/2 आ गया बच्चों, 2a, a कितना है हमको पता नहीं है, निकालना है, प्लस n कितना है, n 49, सॉरी n इज 7, राइट, n इज 7, माई बैड, n इज 7, क्लियर है ना, n इज 7, n का मैंने वैल्यू पुट किया है, राइट, कंफ्यूज मत हो जाओ। S7 का वैल्यू 49 है, सो S7 का वैल्यू मैंने अब पुट किया, तो इधर तो 7 ही आएगा ना, n तो 7 है बच्चों, ठीक है। नाउ 7 - 1 6 होता है बच्चों, d आपको पता नहीं तो एज इट इज़। अब इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा और ये 7 इधर चला जाएगा, राइट। अब ये 7 यहाँ पे ऊपर है, इसको आप जब शिफ्ट करोगे तो नीचे जाएगा डिनोमीटर में, तो इससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये मिला 49/7। अब इसमें से 2 कॉमन आएगा तो 2/2, अंदर क्या बचेगा, 2 बाहर आ गया तो अंदर बचा a, यहाँ से 2 बाहर आया तो अंदर बचा 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, यही आना चाहिए, 2 × a 2a, 2 × 3 6, ठीक है। नाउ 2 भी कैंसिल, 7 × 7 7 49, तो इक्वेशन आपको मिल गया 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, ये इक्वेशन 1 हो गया बच्चों हमारा, ओके। नाउ सिमिलरली इन केस ऑफ S17, सो सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, सिमिलरली S17 इज इक्वल टू आएगा 17/2, ठीक है, 2a हमको पता नहीं, प्लस
n इज 17, तो हो जाएगा 16d। इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, S17 का वैल्यू 289 होता है, ये 17 इसके नीचे चला जाएगा, ये 1/2 2 कॉमन है तो 2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा a प्लस 16 में से 2 गया, डिवाइड की बात कर रहा हूँ, माइनस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो 8 बचेगा 8d, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? देखो S17 का वैल्यू 289 है, ये 17 ऊपर है, इसको आप नीचे ले जाओगे तो डिवाइड में आ गया, 2 एज इट इज़ है। अब इसमें से मैंने 2 कॉमन निकाला, वो वाला 2 ये रहा, बाहर आ गया, ठीक है। 2 कॉमन निकला तो अंदर बचा a, प्लस का प्लस 16/2 मतलब कि 8, ठीक है ना। ना ये 2 और ये 2 कट गया। अब आपको पता होगा 17 का स्क्वायर जो होता है ना वो 289 होता है, तो 17 जा 289, तो यहाँ पे हमको मिल गया बच्चों 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन कौन सी हैं? a प्लस 3d, a प्लस 8d एंड a प्लस 3d। a एंड d दो वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन मिल गई। लीनियर इक्वेशन को आप सोल्व कैसे करते थे? लीनियर इक्वेशन को आप सोल्व कैसे करते थे? एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलिए, तो सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2, सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एलिमिनेशन। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, एंड ये मिल गया आपको 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज, ठीक है। ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, इसको भूल जाओ। नाउ 17 माइनस 7 10, ये दोनों कैंसिल, 8 माइनस 3 मतलब कि 5d, ठीक है। सो देयरफॉर आपको मिल जाएगा d बराबर 10/5 यानी कि 2। d हमको मिल गया बच्चों 2, ठीक है। d मिल गया आपको। अब आपको क्या निकालना है? a निकालना है। कैसे करोगे? पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो वी कैन राइट हियर पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या मिलेगा बच्चों हमको? इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी? इक्वेशन 1 हमारी है 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक है। तो 7 एज इट इज, a एज इट इज, प्लस 3d इज 2, तो दिस विल बी 7 इज इक्वल टू a प्लस 6। सो देयरफॉर a हमको मिल जाएगा बच्चों 7 माइनस 6 यानी कि 1। a हमारा आ गया 1, ओके। सो a मिल गया, d मिल गया, लगा दो फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। Sn हमको निकालना है, n एज इट इज़ रहेगा क्योंकि मुझे Sn निकालना है, तो उसका n का वैल्यू हम लोग को n ही रखना है। 2a मतलब 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना बच्चों? d इज़ 2, ठीक है। क्लियर है? वैल्यू पुट किया मैंने। नाउ 2 कॉमन है सब में, तो ये मिलेगा n/2, ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटू में अंदर बचेगा 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये 2 यहाँ से आया, ये 2 यहाँ से आया, 2 कट गया, n, ये प्लस माइनस 1 कट गया, अगेन n। सो देयरफॉर आपको Sn का जेनरिक फॉर्म मिल गया n इंटू n यानी कि n²। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर बच्चों। क्लियर? इजी, ठीक है। Sn दिस इज कॉल्ड जेनरिक फॉर्म। अगर आप यहाँ पे जैसे आपको 7 टर्म का सम बोला था, राइट, आप अगर यहाँ पे 7 रखोगे तो आपको फर्स्ट 7 टर्म का सम मिल जाएगा, ठीक है। देखो 7 रखोगे तो 7 7 जा 49 होता है, मतलब पहले 7 जो टर्म है उनका सम कितना होना चाहिए? 49 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49। ऐसे ही अगर 10 रखोगे तो 10 10 जा 100, तो पहले जो 10 टर्म है उनका सम कितना होगा? 100 होगा। सिमिलरली अगर 17 रखोगे तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक है। तो ये इसको आप बोलते हो जेनरिक इक्वेशन, ठीक है। कोई भी आप वैल्यू पुट करो, डायरेक्टली आपको ये सब इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 10 में? शो दैट a1 a2 डॉट 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 अप टू an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। an का जनरल फॉर्म, राइट, जैसे हमने Sn का निकाला था जनरल फॉर्म, वैसे ही हमको an का जनरल फॉर्म दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो an इज इक्वल टू 3 + 4n के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। अब जनरल फॉर्म में Sn में मैंने आपको क्या बोला था? n का वैल्यू पुट करो, आपको सम मिलेगा। वैसे ही आप यहाँ पे n का वैल्यू पुट करो, जो टर्म आपको चाहिए वो टर्म आपको मिल जाएगी। यानी कि अगर आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा a1 इज इक्वल टू 3 + 4, यानी a1 आपको मिल गया 7, ठीक है। सिमिलरली आप 2 पुट करोगे तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 × 2, यानी कि आपको a2 मिल जाएगा बच्चों 3 + 8, राइट, 4 2 जा 8,
यानी कि A2 हमको मिल जाएगा कितना 11। ठीक है, ऐसे ही आप A3 निकालोगे तो n बराबर 3 पुट करोगे, 3 + 4 × 3 तो दिस विल बी 3 + 12, तो A3 आपको मिल गया कितना 15। अब देखो 3 टर्म तो काफ़ी होती हैं। पहला टर्म आपका क्या मिला 7, दूसरा टर्म 11, तीसरा टर्म 15। कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, 11 - 7 कितना होता है 4 होता है, 15 - 11 कितना होता है 4 होता है। कॉमन डिफरेंस सेम है। तो पहला जो हमारा पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट जो हमारा है, फर्स्ट पार्ट के लिए हमने निकाला AP, जो क्या मिला हमको 7, 11, 15 और अगर ऐड करोगे तो एक 19 मिल जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा AP मिल गया फॉर फर्स्ट पार्ट। वही हमको बोला शो डेट दिस फॉर्म एन AP, यस दे आर फॉर्मिंग AP। ठीक है, ये AP बना रहे हैं, क्लियर है ना, राइट। अब क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। इजी, समझ गया ना, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। भाई AP तो आपको मिल गया, अब क्या करना है, पहले जो 15 टर्म है, 15 टर्म आया मतलब कि n बराबर 15 लेना है आपको। ठीक है, पहले 15 टर्म मतलब S15, ठीक है, सम मतलब S, राइट। तो इसका मतलब यही हुआ ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, मतलब पहले 15 टर्म का सम निकालना है, सिंपल। ठीक है ना, ओके। तो अब हमको पता है माय डियर स्टूडेंट कि Sn = होता है n/2। सम निकालना है तो सम निकालने का एकमात्र फॉर्मूला यही है हमारे पास, Sn वाला। ठीक है, उसके फॉर्म अलग होते हैं, वो अलग बात है, a + an होता है, राइट, बट फॉर्मूला तो Sn यही है। तो Sn = n/2 2a + n - 1 × d, ये हमारा फॉर्मूला है। अब n कितना है बच्चों 15, तो S15 आपको निकालना है, जिसमें n 15 हो गया, 2 एज इट इज़, 2a मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ AP जो कि 7 है, तो यहाँ पे 7 आ गया, प्लस n कितना है 15 - 1 एंड d कितना है बच्चों 11 - 7 यानी कि 4। ठीक है, तो d निकाल लो, यहाँ पे d होता है A2 - A1, तो 11 - 7 यानी कि 4। ठीक है, तो d हमको मिल गया 4, तो यहाँ पे पुट कर दो d को भी, खत्म। नाउ 15/2 एज इट इज़ रहने दो, क्यों, क्योंकि 15 से 2 डिविजिबल नहीं है। मैंने आपको बोला है जब भी डिविजिबल ना हो तो आप क्या करो, ऐसे कैसे रहने दो उसको। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे 7 × 2 = 14, राइट, प्लस 7 × 2 = 14 प्लस 15 - 1 कितना होता है 14 होता है। सो ये 14 × 4 मतलब कि 56। ठीक है, 15 - 1 14, 14 4 जा कितना होता है 56 होता है, क्लियर है, ओके। सो नाउ 56 + 14 कितना होगा बच्चों, तो 15 एज इट इज़, तो ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई, राइट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई लिख दूँ, चलेगा, है ना। ये 15 इससे पूरे से क्या हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। अब 56 + 14 करोगे तो आपको मिलेगा कितना 70, तो 70 मिल गया अपॉन 2। ठीक है, अब 15 7 जा कितना होता है 105 और ये 0 अपॉन 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो तो मिलेगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, हो गया डिविजिबल। तो देयरफॉर S15 हमारा क्या आ गया बच्चों, S15 आ गया हमारा 525। किसके लिए, फर्स्ट के लिए। सिमिलरली आपको सेकंड करना है सेम वे में, A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो, 3 टर्म काफ़ी है। ठीक है, फिर S15 निकालो, सेम फॉर्मूला, वैल्यू डिफरेंट होगी, फॉर्मूला सेम रहेगा, क्लियर। चलिए, तो सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करो एंड आंसर के नीचे कमेंट जरूर कर देना, ओके, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलो ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों, हमको सम फाइंड करना है। फाइंड द सम बोला है मतलब हमको सम फाइंड करना है। किसका सम फाइंड करना है, तो पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो मतलब हमको फाइंड क्या करना है, S40 फाइंड करना है, राइट, मतलब n कितना है 40 है। क्या ये बात आपको समझ में आई। फाइंड द सम मतलब Sn, किसका, ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। वो इंटीजर कैसे भी हो उससे कुछ अभी हमको लेना देना नहीं है, लेना देना है मतलब देखेंगे उसको भी, बट यहाँ तक हमको ये पता चलता है कि वो जो भी इंटीजर हो
40 दिए ना तो n तो 40 होगा। अब वो कौन से इंटीजर होंगे वो हम देख लेते हैं आगे पढ़ के, जो कि लिखा है डिविजिबल बाई 6, वो देखेंगे हम लोग। बट यहाँ से मुझे ये पता चलता है बच्चों कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। तो सम मतलब Sn, 40 इंटीजर मतलब कि n बराबर 40, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, डिविजिबल बाई 6। अब इस पे आ जाओ, जो 6 से डिविजिबल हो, तो 6 से डिविजिबल कौन से होंगे नंबर भाई, जो 6 के टेबल में आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर होंगे बच्चों, तो इसका AP क्या बन जाएगा, AP बन जाएगा 6, 12, 18, 24 सो ऑन। क्या इसका ये AP बनेगा, यस। ये सारे नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 6 है। डिविजिबल मतलब क्या होता है पता है ना, उसको आप 6 से डिवाइड करो, डिविजिबल बाई 6 का मतलब क्या हुआ, इसको आप इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। तो 6/6 रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 6/12 में भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, करके देख लो। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं डिविजिबल ऑफ दैट नंबर। ठीक है, क्लियर है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो अगर वो डिविजिबल हुआ मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, ठीक है भाई, तो ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब आपको सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको, A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए। कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, सिंपल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सो नाउ S40 कितना हो जाएगा बच्चों, 40/2, 2A, A कितना है फर्स्ट टर्म, प्लस N कितना है, सो 40 - 1, D कितना है, तो 12 - 6, राइट। तो D कितना होता है बच्चों, 12 - 6, तो यानी कि 6, D हमारा 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 रख देंगे। ओके, तो ये कट गया, यहाँ बचा 20, 6 2 12 प्लस 40 - 1 39 होता है। सो 39 × 6 हमको यहाँ पे मिल गया। सो 20 एज इट इज़ बच्चों, 12 एज इट इज़, प्लस 39 6 जा कितना होता है, तो 9 6 जा 54, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 कितना होता है 23, तो ये मिल गया 234। प्लस कर लो तो मिला 20 एंड 4 + 2 6, 3 + 1 4 एंड 246, राइट। अब क्या होगा, तो 6 2 12, 4 2 8 9, 2 2 4, 4920। सो देयरफॉर बच्चों हमको मिल गया S40, मतलब कि पहले 40 टर्म जो होंगे ना 6 के, जो डिविजिबल नंबर हैं, जो इंटीजर्स हैं, जो डिविजिबल बाई 6 हैं, उनके पहले 40 नंबर को उठाओगे प्लस करोगे तो इतना नंबर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सेम ही है क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फाइंड द सम मतलब क्या, Sn निकालना है। ठीक है, सम निकालना है मतलब कि Sn आपको निकालना है। किसका सम में निकालना है, पहले 15 मल्टीपल्स, मतलब n कितना हो गया 15। सो S15 आपको निकालना है, n का वैल्यू 15 हो गया, n का वैल्यू 15 हो गया। किसके मल्टीपल्स चाहिए बच्चों, 8 की चाहिए। मल्टीपल्स यानी क्या, जो उसके टेबल में आते हैं। ठीक है, सो AP क्या बन जाएगा, AP हमारा बन जाएगा 8, 16, 24, 32 सो ऑन। ये हमारा AP बन गया। पहले 3 टर्म लिख दो, काफ़ी है। ठीक है, ओके। अब Sn के लिए मुझे क्या चाहिए, A एंड D चाहिए। कहाँ से मिलेगा, AP से मिलेगा। A कितना है 8 है, D कितना है 8 2 - 7 मतलब 16 - 8 यानी कि 8। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस 8 के मल्टीपल तो ऑब्वियसली 8 ही कॉमन डिफरेंस होगा। ओके, चलिए आ जाओ। तो S15 = हो जाएगा 15/2, 2A प्लस 2A मतलब A इज 8, 2 × 8 प्लस N यानी कि 15 - 1, D यानी कि 8। ओके, चलिए तो 15/2 एज इट इज होगा बच्चों। 8 2 जा 16 होता है, 15 - 1 कितना होता है 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 × 8 एज इट इज। ओके, अब ये 15 और 2 को काटोगे क्या, नहीं काटोगे। क्यों नहीं काटोगे, क्योंकि वो डिविजिबल नहीं है, राइट। डिविजिबल नहीं होता तो उसको क्या करने का, एंड तक लेके जाने का। ठीक है, तो 15/2 एज इट इज रहेगा, 16 का 16, 14 8 जा कितना होता है, तो 8 4 जा 32, 8 1 8 3 तो 112 होता है भाई। ठीक है, सो 15/2 तो 112 प्लस 16 कितना हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा। अब ये देखो कट रहा है इससे, तो 2 1 जा 2 6 जा 2 4 जा, तो बचा हमारे पास 15 × 64। ठीक है, तो देयरफॉर S15 कितना होगा बच्चों, 64 को आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जा 20, 6 30, 32, 4 एंड 6, तो ये मिला 0 6 और 9, सो 960 मिल गया बच्चों। ठीक है, सो देयरफॉर S15 मतलब सम ऑफ
15 टर्म्स जो होगा वो 960 होगा। किसका? इस AP का। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, कम टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर। सम फाइंड करना। फाइंड द सम मतलब कि आपको सम तो फाइंड करना ही है, ठीक है। SN आपको फाइंड करना है। किसका? ऑड नंबर का। कहां से कहां तक? बिटवीन 0 एंड 50। अब देखो बच्चों, बिटवीन जब भी वर्ड बोला हो ना, तो आप जो उसकी रेंज दी है जिसके अंदर आपको फाइंड करना है, उन दो वैल्यूज को आप इंक्लूड नहीं करोगे। मतलब यहाँ पे बोला है बिटवीन 0 एंड 50, तो आप 0 और 50 को इंक्लूड नहीं करोगे उन डिजिट्स में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 के तुरंत बाद जो ऑड नंबर आता है वो आप काउंट करोगे। तो 0 के तुरंत बाद ऑड नंबर कौन सा आता है? चलिए इसका AP लिखा जाए। सो इसका AP क्या बनेगा बच्चों? 0 के तुरंत बाद आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 एंड सो ऑन। ऐसे आएगा हमारे APs, ठीक है। अब 50 के तुरंत पहले कौन सा AP आएगा, सॉरी कौन सा ऑड नंबर आएगा? तो वो आएगा 49, ठीक है। तो यानी कि इस AP से हमको क्या क्या मिला बच्चों? हमको मिल गया एक तो A जो कि 1 होता है, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 2 हो गया, राइट। एंड लास्ट टर्म AN मिल गया हमको जो कि 49 होता है, जो कि 49 है, ठीक है। अब आपको SN निकालना है। तो SN निकालना अगर है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो N पता होना चाहिए, एक A पता होना चाहिए, एक D पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे A तो पता है, AN भी पता है एंड D भी पता है, बट N नहीं पता हमको। N आपको नहीं पता तो क्या करोगे? निकालोगे, है ना। कैसे निकालोगे? जो गिवन है उसका यूज करके निकालोगे। गिवन क्या है? ADAN, ठीक है। तो चलिए यूज करते हैं। तो N निकालना है, ठीक है। तो 1 to 49 में अगर आप बात करो, बेसिकली 1 to 50 में अगर आपने बात करें, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो इतने ऑड नंबर होंगे उतने ही इवन नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑड नंबर आएंगे 25, इवन नंबर भी 25 ही आएंगे। अगर इवन का क्वेश्चन पूछा होता तो भी आंसर सेम ही आता, ठीक है। तो देखो N हमको 25 आएगा, पर हमको पता है कि 25 आएगा क्योंकि हमको पता है इवन होंगे उतने ही ऑड होंगे, बट एग्जामिनर को सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। सो नाउ वी नो दैट बच्चों AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, राइट। AN कितना है? 49, A कितना है? 1, N माइनस 1, N फाइंड करना, D इज 2, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू D मतलब 2। अभी 2 नीचे आएगा, राइट। N माइनस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 नीचे आएगा। सो मिलेगा 48/2 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो दिस विल बी 24 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो देयरफॉर N कितना मिल गया बच्चों? 25। आगे 25 क्लियर है, ठीक है। निकाल लो अब S25। सो S25 हो जाएगा हमारा 25/2, राइट। A प्लस AN, क्यों? क्योंकि AN हमको पता है, A इज 1, AN इज 49, सिंपल। तो ये अभी नहीं, इतना जल्दी नहीं काटना, ओके। सो 25/2 एज इट इज रहेगा बच्चों। 49 + 1 कितना होता है? 50। तो ये 25 बचा। सो देयरफॉर S25 आपको क्या मिल गया माय डियर स्टूडेंट? 25 × 25। तो 25 × 25 क्या होता है? बचपन में सीखा है आपने, 625 होता है। तो ये हमारा आ गया बच्चों S25, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर, आप ऐसा भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकते हैं लोग कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर, तो भी आंसर यही आएगा। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल डेट गुड बाय, टेक केयर एंड हाँ, पढ़ाई करते रहो बच्चों, पढ़ते रहो, ओके।